Guys, welcome to the code behavior. So this is the Laravel tutorial part 8. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Laravel के फॉर्म के बारे में, लाइक हाउ वी क्रिएट द HTML फॉर्म इनसाइड द Laravel blade template. And after creating the Laravel form, we will see the CSRF token value. What is the importance of CSRF token inside the Laravel form? एंड उसके बाद हम क्या करेंगे कि लारावेल के फॉर्म में जो हम वैल्यू वहाँ पे इंसर्ट करेंगे उसको हम लारावेल के कंट्रोल में उसको हम गेट करेंगे. सो हम इम्प्लीमेंट करते हैं कि लारावेल में हम कैसे फॉर्म को क्रिएट करते हैं. तो हमारे पास एक ब्लेड फाइल है. ब्लेड फाइल यहाँ पे क्या है, यूज़र डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी. ठीक है. सो यहाँ पे हम एक और व्यू हम क्रिएट कर लेते हैं. उसका नाम हम लिखते हैं यूज़र फॉर्म. ठीक है, यूज़र फॉर्म डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी. ठीक है. सो हमने ब्लेड फाइल क्रिएट कर ली. हमें क्या चाहिए, HTML का एक फॉर्म चाहिए. सो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं. ठीक है, जिसमें फॉर्म टैग होगा वहाँ से हमने कॉपी कर लिया यहाँ से. और इस चीज़ को भी हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे सेंटर. ठीक है. सो इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं. सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो हमारा फॉर्म है इसको हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, यूज़र नेम, पासवर्ड, लॉगिन का बटन हो गया. और यहाँ पे क्या है, रिमेंबर भी, कैंसिल, इस चीज़ को हम हटा देते हैं. ठीक है. सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस जो हमारा फॉर्म है इसको हमें क्या करना है, लोड कराना है. ठीक है. लोड कराते हैं हम इसको. लोड हम कैसे कराएंगे, हमारा एक कंट्रोलर होगा. कंट्रोलर हमने पहले से शायद बनाया हुआ है, यूजर्स कंट्रोलर. ठीक है. यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, लाइक पब्लिक फंक्शन यूज़र फॉर्म. ठीक है. और यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिटर्न व्यू. और व्यू के अंदर हम क्या देते हैं, जो हमने टेम्पलेट का नाम रखा है, क्या है, यूज़र फॉर्म है. जस्ट राइट यूज़र फॉर्म एंड राइट हियर सेमीकोलन. ओके. अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक राउट बनाना पड़ेगा. राउट हम बनाते हैं वेब डॉट पी एच पी में. अब हमें क्या करना है, जस्ट इसको आप कॉपी करो. कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं. ठीक है. हमारे यहाँ पे क्या है कि यूज़र फॉर्म. ठीक है. यहाँ पे हम इसको लिखेंगे यूज़र डैश फॉर्म. हमने यूज़र फॉर्म करके यहाँ पे यूआरएल हमने लिखा. और जो हमारा फंक्शन कॉल होगा वो होगा यूज़र फॉर्म. ठीक है, ये हमारा फंक्शन कॉल हुआ है. द फंक्शन इनसाइड द यूज़र कंट्रोलर, दैट इज़ यूज़र फॉर्म. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, हमने राउट क्रिएट कर लिया तो हम इसे कॉल कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे यूआरएल कॉपी करते हैं. ठीक है, कॉपी हमने किया. और यहाँ पे हमारा लारावेल रन हो रहा है. और इसको आप स्लैश करके यहाँ पे एंटर करो तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पे हमारा आ गया. ठीक है. यहाँ से आप, ठीक है. हमारे पास यहाँ पे एक यूज़र नेम का फील्ड है और यहाँ पे क्या है, पासवर्ड नाम का एक फील्ड है. ठीक है. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे कि जो हमारा फॉर्म होता है, फॉर्म कहाँ है, यहाँ पे. ठीक है. बाकी हम हटा देते हैं यहाँ से. ठीक है. हमारा यूज़र फॉर्म यहाँ पे है. अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि फॉर्म में हम क्या देते हैं, मेथड यहाँ पे देंगे. ठीक है, कि किस यूआरएल पे इसे जाके, सॉरी, मेथड में हमें क्या देना है कि कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं. गेट हम यूज कर रहे हैं कि पोस्ट हम यूज कर रहे हैं कि पुट हम यूज कर रहे हैं कि डिलीट हम यूज कर रहे हैं. ठीक है. मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे पोस्ट. पोस्ट हम क्यों यूज करेंगे वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे. और यहाँ पे हमें एक चीज़ और डिफाइन करना है, दैट इज एक्शन. एक्शन का मतलब ये हो गया कि जो हमारा फॉर्म है वो सबमिट होने के बाद कहाँ पे, कहाँ किस राउट पे ये जाके सबमिट होगा. ठीक है. राउट में हम यहाँ पे पास करते हैं लाइक सेव, सॉरी, लॉगिन यूज़र. ठीक है, हमने यहाँ पे दिया लॉगिन यूज़र. ठीक है. राउट में हमने पास कर दिया यहाँ पे लॉगिन यूज़र. अब हम क्या करेंगे, लॉगिन यूज़र यहाँ पे है, इसको हम क्रिएट करते हैं वेब में. ठीक है. यहाँ पे आप देखोगे एक चीज़ और मैं यहाँ पे दिखाऊंगा. अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा था, गेट मेथड लिखा था, लेकिन यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, पोस्ट. ठीक है. और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉगिन यूज़र हमें देना है, लॉगिन डैश यूज़र. और यहाँ पे हम लिखते हैं लॉगिन
यूज़र, ठीक है। अब इस नाम से हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, कहाँ पे, इनसाइड द यूज़र कंट्रोलर, पब्लिक फंक्शन, ठीक है। अभी हमने इसके अंदर कुछ नहीं लिखा है, हम चलते हैं यहाँ पे फॉर्म में, ये हमारा फॉर्म हो गया। जैसे हम यहाँ पे सॉरी, राउट लॉगिन यूज़र नॉट डिफाइंड। सो यहाँ पे एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि हमें यहाँ पे एक नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेम में आप यहाँ पे इंसर्ट करोगे लॉगिन यूज़र, क्या हमने यहाँ पे यूज किया है फॉर्म में हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं लॉगिन यूज़र, ठीक है। सो यहाँ पे हम यूज करेंगे, अगर हम इसको ऐसे चेक करते हैं तो यहाँ पे हम एक बार चेक कर सकते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। लॉगिन डैश यूज़र है। अगर हम यहाँ पे नेम यूज़ नहीं करते हैं तो क्या ये काम करता है कि नहीं, तो इसको हम चेक करते हैं पहले, ठीक है। अभी भी यहाँ पे दे रहा है कि लॉगिन यूज़र नॉट डिफाइंड। सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, नेम में हमें क्या देना पड़ेगा, लॉगिन डैश यूज़र, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं, तो अभी ये काम कर रहा है, क्योंकि अगर हमें यहाँ पे ऐसे करके यूज करना है, यहाँ पे राउट के थ्रू यूज करना है, सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक एडिशनल पैरामीटर ऐड करना पड़ेगा, दैट विल बी एज अ नेम पैरामीटर, ठीक है। नेम होगा, यहाँ पे नेम फंक्शन यूज होगा, और उसके अंदर हम जो जो यूआरएल हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इनसाइड द राउट फंक्शन, वो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तभी यहाँ पे काम करेगा। जैसे मल्टीपल जगह पे हम एंकर टैग में यूज़ करते हैं या कहीं भी यूज़ करते हैं, तो इसी के थ्रू हमें यूज़ करना पड़ेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमारा जो फॉर्म है इसको हम सबमिट करते हैं। तो सबमिट करने के बाद हमारा जो जो मेथड है लॉगिन यूज़र का, वो यहाँ पे आना चाहिए। तो लॉगिन यूज़र वाला जो फंक्शन है वो क्या है, ये है, ठीक है। इको यहाँ पे लिख देते हैं, इको फॉर्म सबमिटेड। सो अब हम क्या करते हैं, इसको हम लॉगिन करते हैं, ठीक है। लॉगिन हमने किया, तो लॉगिन होने के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, 419 पेज एक्सपायर्ड, ठीक है। सो 419 का एरर होता है, ये CSRF टोकन का एक एरर होता है, ठीक है। सो आपको अगर पता है CSRF टोकन तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि CSRF टोकन होता क्या है। CSRF बेसिकली होता है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि एक तरह से एक प्रोटेक्शन होता है, एक सिक्योरिटी होती है हमारे वेब फॉर्म के लिए। लाइक कोई थर्ड पार्टी जो है वो हमारे यूआरएल को गेट करके जो फॉर्म के डेटा को मैनिपुलेट ना कर सके, ठीक है। उसके लिए हम CSRF टोकन यूज करते हैं। सो जो हमारा यहाँ पे एरर आ रहा है 419 पेज एक्सपायर्ड, इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो फॉर्म है उसके अंदर हम एक टोकन यूज करेंगे और उसको हम यूज करते हैं @CSRF, ठीक है। अब हम इसको, अब अगर हम सबमिट करते हैं तो फॉर्म में हमें क्या दिखता है यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो लॉगिन करते हैं इसको हम। अब यहाँ पे अभी भी क्या हो रहा है, पेज एक्सपायर्ड आ रहा है। सो हम इसको चेक करते हैं कि क्या इशू है। मेथड यहाँ पे पोस्ट है, ठीक है, और यहाँ भी मेथड क्या है, पोस्ट है। इसको सबमिट करते हैं हम, ठीक है। सबमिट करते हैं हम यहाँ पे, तो क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे, फॉर्म सबमिट, जो हमारा बैकएंड का जो फॉर्म है, जो कंट्रोल का जो फंक्शन है, वो सक्सेसफुली कॉल हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या कराना है यहाँ पे, वो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमें करना क्या है कि जो हमारा कंट्रोलर है, इसमें जो हमारा फॉर्म का जो वैल्यूज़ आ रहा है उसे हमें क्या करना है, गेट करना है, ठीक है। सो गेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिक्वेस्ट नाम की एक क्लास होती है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। रिक्वेस्ट $REQ। सो रिक्वेस्ट नाम की क्लास है और उस क्लास टाइप का एक हमने वेरिएबल लिया है, दैट इज़ REQ। आप यहाँ पे इसका नाम कुछ भी कर सकते हो, ये डायनेमिक होता है टोटली, ठीक है। सो अगर हमें यहाँ पे प्रिंट कराना है कि हमने क्या गेट किया बैकएंड से, ठीक है,
सो सॉरी, फॉर्म से क्या हमने गेट किया, सो इको जो हमारा पोस्ट का डेटा आ रहा है उसको हम ऐसे गेट कर सकते हैं, ठीक है, ये हमने गेट कर लिया। सो हम चेक करते हैं कि जो हमने वहाँ से इंसर्ट करा है वो हम यहाँ पे फॉर्म के थ्रू गेट जो हमारा कंट्रोल फंक्शन है वो गेट कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है। सो यूज़र नेम हमने लिख दिया राघव और पासवर्ड हमने लिख दिया कि यहाँ पे 12345, ठीक है, @123, ठीक है। अब हम इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन जैसे हमने किया तो हमने यहाँ पे यूज़र नेम और जो हमने पासवर्ड यहाँ पे एंटर किया था वो आ गया। टोकन जो होता है, टोकन डायनेमिकली क्रिएट होता है, इट इज़ द फीचर ऑफ लारावेल ब्लेड टेम्पलेट, ठीक है। इसको अगर हमें देखना है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। लाइक फॉर्म जो हमारा है वहाँ पे हम देख सकते हैं इसको, टोकन को आप देख सकते हो क्योंकि ये डायनेमिकली जनरेट होता है, ये स्टैटिक नहीं होता है, ये यहाँ पे है, ठीक है। अगर आप इसको हेडर की जगह टेक्स्ट लिखते हो देन यू कैन सी द टोकन वैल्यू हियर इनसाइड द वेब फॉर्म, ठीक है। सो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो हमारा फॉर्म है इसको हम थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे और फॉर्म के जो एक दो फील्ड और हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, फॉर्म का जो वैलिडेशन है उसको लारावेल के थ्रू कैसे करते हैं उस वीडियो में हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही।